So good evening students. Today we will solve some more question based on circles. This is another question. यहाँ पे एक circle दिया हुआ है. इस circle पे दो tangents है from an external point x. So the tangents are xp and xq. Also there is another tangent AB जो circle को R पर touch कर रहा है. So you have to prove that XA plus AR is equals to XB plus BR. पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, बस थोड़ा सा चेंज है. अगर पिछला वाला क्वेश्चन तुमने रिवाइज कर रखा है, so you will be able to solve this 100%. So try this. Okay, one more thing, जो बच्चे कर रहे हैं, जिनको समझ में आ गया how to approach and they are trying it out, so raise your hands, right? So I can get a rough idea that how many of you are trying this question. अब यहाँ पे देखो, प्रूफ देखो, क्या मैं लिख सकता हूँ xp is equals to xq? रीजन क्या होगा? tangents from x. Also I can write ap is equals to ar. रीजन क्या होगा? tangents from a. Also I can write br is equals to bq. रीजन क्या होगा? tangents from b. ये स्टार्टिंग में लिख लिया. अब देखो LHS से स्टार्ट करते हैं. xa प्लस ar, तो xa प्लस ar है. ठीक है, अब देखो, क्या मैं ar को ap लिख सकता हूं? सिंस ar इज इक्वल टू ap. अब यहां पे दोबारा रीजन देने की जरूरत नहीं है. ठीक है, वो लिख लिया हमने. xa प्लस ap इट इज इक्वल टू xp. फिगर देख के समझ में आ रहा है. xp इज इक्वल टू xq. रीजन क्या है? सिंस xp इज इक्वल टू xq. ऊपर प्रूफ कर रखा हमने. ठीक है, xq को हम लिख सकते हैं xb प्लस bq, और bq को हम क्या लिख सकते हैं? br, as bq is equals to br. Proved. So as we have seen this previous question का ये हाफ पार्ट था, उसमें पेरीमीटर से स्टार्ट करना था, यहाँ पर बस एक साइड से स्टार्ट करना था. ठीक है, कॉपी करो एंड देन वी विल, आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन. We will move on to another question now. Question number 4. सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा इसको मैंने और ट्विस्ट किया है. ठीक है, लेट अस सी. So this is a triangle. This is a circle. ABC is the circle. D
EF, you have to prove that AF plus BD plus CE is equals to AE plus BF plus CD is equals to half perimeter of triangle ABC. So try to solve this question. पेरीमीटर क्या होता है ये मैंने बता रखा है. पेरीमीटर क्या होता है भाई? सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल को हम बोलते हैं उसका पेरीमीटर. सो दैट आई हैव टोल्ड यू. जब इस तरह का क्वेश्चन होता है तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले इनको आपस में सॉल्व प्रूव कर सकते हो, या इनको इसके इक्वल कर सकते हो, इसको इक्वल कर सकते हो, ऐसा तुम कर सकते हो. ठीक है. अगर हम इस फर्स्ट वाले को हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्रूव कर दें, उसी तरह इस सेकंड वाले को इसके इक्वल प्रूव करते तो इट इज ओके. ठीक है. बेसिकली मतलब तुम्हें आपस में या तो 1 2 इसको इसके इक्वल कर दो, इसको इसके इक्वल कर दो, या पहले वाले को भी लास्ट के इक्वल कर दो और बीच वाले को भी लास्ट के इक्वल कर दो. एनीथिंग, तुम कुछ भी कर सकते हो. स्टार्ट विद एनीवेयर. इज इट क्लियर ऋषभ? So let us solve this question now. क्वेश्चन हम कहीं एक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले व्हाट वी विल डू दैट, हम लिखेंगे AF इज इक्वल टू AE. रीजन क्या देंगे भाई? टेंजेंस फ्रॉम A. BF इज इक्वल टू BD. रीजन क्या देंगे? टेंजेंस फ्रॉम B. एंड CE इज इक्वल टू CD. क्या देंगे? टेंजेंस फ्रॉम C. अब मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूं, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC से. तो मैंने तुम्हें बता रखा पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? सम ऑफ ऑल साइड. तो 3 साइड है इसके, AB प्लस BC प्लस AC. AB को हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसे हम लिख सकते हैं AF प्लस FB. BC को क्या लिख सकते हैं? BD प्लस CD. और AC को क्या लिख सकते हैं? AE प्लस CE. नाउ अब यहां पे एक बात देखो, मैं पहले इसको प्रूव करना चाहता हूं. ठीक है. तो मुझे क्या क्या रखना? मुझे AF को रखना है, यहाँ पे BD को रखना है और CE को रखना है. बाकी दूसरे को क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूं? ये भी चेक कर लेता हूं. तो AF को मैंने वैसे ही रहने दिया. BF को मैं क्या लिख सकता हूं? BD लिख सकता हूं. मैंने BD लिख दिया प्लस BD. CD को मैं क्या लिख सकता हूं? CE लिख सकता हूं. और AE को क्या लिख सकता हूं? AF लिख सकता हूं. ठीक है. सॉरी, मैंने क्या बोला था? CE, ये लास्ट वाला CE है ना, तो उसको CE रहने देते हैं. अब इनको ऐड करो, देखो क्या हो गया. ये हो गया ट्वाइस ऑफ AF. 2 AF है तो हम लिखते हैं ट्वाइस ऑफ AF प्लस 2 BD है और 2 CE है.
तो ये किसके इक्वल हो गया भाई? ये हो गया पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी के इक्वल। सो यहां से अगर मैं ए एफ प्लस बी डी प्लस सीई लिखूं, टू को उधर भेज दूं, ये हो जाएगा हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। इज इट क्लियर? सेम काम हम यहां पे कर सकते थे। अगर मैं एफ बी सी डी और ए ई को रहने देता, बाकी सब वो कन्वर्ट कर देता, तो फिर मेरे पास क्या आ जाता? ए ई प्लस बी एफ प्लस सी डी इज हाफ ऑफ पेरीमीटर ए बी सी। सो दैट वी कैन ऑल्सो शो। एनी डाउट हेयर? फाइन, इसे कॉपी करो। इसका सेकेंड पार्ट यू विल डू ऑन योर ओन, ठीक है? सेकेंड पार्ट खुद से करना है, यहां से यू विल चेंज इट। So let us move on to another question. Question number 5. क्वेश्चन ये कह रहा हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये जो मार्किंग है ये है ए बी सी पी क्यू आर, ये है ओ सेंटर है और जो रेडियस है वो है स्मॉल आर, ठीक है? ओ इज द रेडियस एंड स्मॉल, सॉरी, ओ इज द सेंटर एंड स्मॉल आर इज द रेडियस। ओ जो है सेंटर और स्मॉल आर क्या रेडियस है। हमें प्रूफ क्या करना है? फर्स्ट पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। और दूसरा हमें जो प्रूफ करना है वो ये करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल आर। तो ट्राई दिस क्वेश्चन। अभी तक हमने जो भी किया उसका यहाँ पे एक तरह से मिक्सचर इस क्वेश्चन में। देखो, जिनका फर्स्ट पार्ट बन गया उनके लिए एक हिंट, क्या करो इसको ज्वाइन कर दो, ओ बी ओ सी और ओ ए को। जिनका फर्स्ट पार्ट बन गया, सेकंड पार्ट के लिए एक हिंट दे रहा हूं, इसे ज्वाइन कर दो, ओ ए ओ बी और ओ सी को। और फिर जैसे कि हमने वो ट्राइंगल में निकाला था जो सबसे बड़ा क्वेश्चन था, कि हमने तीनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के उसको ऐड कर दिया था टू गेट द ट्राइंगल एबीसी। वैसे करोगे ये बन जाएगा क्वेश्चन। सेकंड पार्ट के लिए ये हिंट है। चलो लेट मी सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर यू। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है? ए बी प्लस सी क्यू इज इक्वल टू ए सी प्लस बी क्यू। नाउ हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन? नाउ वी नो दैट AP is equals to AR। रीजन क्या देंगे? टेंजेंस फ्रॉम ए।
BP इज इक्वल टू BQ। रीजन क्या देंगे, टेंजेंस फ्रॉम B। एंड CQ इज इक्वल टू CR। रीजन क्या देंगे भाई, टेंजेंस फ्रॉम C। नाउ LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है, AB प्लस CQ। AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AP प्लस BP प्लस CQ। अब मुझे क्या चाहिए, AR चाहिए। तो AP कैन बी रिटन एज, सॉरी मुझे क्या यहां पे चाहिए, AC और BQ चाहिए। तो यहां पे एक बात देखो, AP को मैं क्या लिख सकता हूं, AR। BP को मैं लिख सकता हूं BQ। और CQ को मैं लिख सकता हूं CR। रीअरेंज करो, AR और CR को एक साथ लिख लो। BQ हो गया यहां पे। तो AR प्लस CR क्या बन गया, AC प्लस BQ। हेंस प्रूव। अब तुम देख लो, तुम्हें करना कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट एक ही है, उसी को बस तुम्हें अरेंज करना आना चाहिए। अब ये अरेंज करना कैसे सीखोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वही सीखोगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होता है कि सर एग्जाम में तो एनसीईआरटी से आएगा, ये एग्जाम में हमारे टीचर ने बोला सिर्फ इस बुक से आएगा तो वही बुक पढ़ते हैं। भाई ये मैथ्स है, ठीक है, ये कोई दूसरे एसएसटी वगैरह नहीं कि तुम्हारे पास एक लिमिटेड फैक्ट्स है, तुमको उसको याद करना और एग्जाम में लिख के आना है। मैथ्स में कोई एक टॉपिक तुम्हें समझ में आ गई, अब अगर तुम उस टॉपिक पे अपना होल्ड चाहते हो तो तुम उस टॉपिक से रिलेटेड जितना क्वेश्चन तुम्हें जहां से मिल रहा है वहां से सॉल्व करो, तभी तुम्हारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, और जब एग्जाम तुम्हारा क्लोज आ जाए तो अपने रिसोर्सेस को कम कर लो, तब तुम एनसीईआरटी बार बार रिवाइज करो। बट अभी तुम्हारे पास टाइम है, तुम जितने जगह से क्वेश्चन ट्रैक किया, तुमने सर्किल पढ़ लिया, सर्किल का कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गया। अब तुम जितने अलग अलग जगहों से इसको सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन, तुम्हारा कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा। याद रखना इस चीज को, जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अपना दिमाग को, मतलब दिमाग से उसको सोचते हैं ना कि व्हाट कुड बी द पॉसिबिलिटीज, तभी जाके हम मैथ्स सीखते हैं। दैट टाइम वी लर्न मैथ्स। अभी तो मैं करवा रहा हूं, तुम कॉपी करो, उसमें तुमको सीख थोड़ी ना रहे हो। सो कॉपी दिस, देन वी विल डू द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। चलो लेट्स मूव ऑन टू अनदर पार्ट। सेकंड पार्ट में देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो हमने इसके लिए क्या किया, ज्वाइन कर दिया ओ ए, ओ बी, ओ सी, ऑल्सो ज्वाइन ओपी एंड ओ आर। ठीक है, सो अब इसको मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जैसे हमने वो बहुत बड़ा सा क्वेश्चन था उसको सॉल्व किया था, किस तरह से सॉल्व किया था, हमने इसको 3 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया और तीनों ट्राइंगल्स का हमने एरिया निकाला। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस हो गया AB, और बेस अगर हो गया AB, तो हाइट क्या, ऑल्टीट्यूड क्या होगा, OP। बेस इंटू परपेंडिकुलर होता है ना, बेस अगर हमने AB ले लिया तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, OP हो जाएगा यहाँ पे। सो इट इज हाफ इंटू AB, और OP रेडियस है तो ये हो गया R। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC अगर हम निकालते हैं, ये क्या हो जाएगा, हाफ
into BC into OQ. Now OQ is equals to R here. It is half into BC into R. ठीक है, अगर मैं ऐसे ही निकालूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, चलो इस पार्ट को मैं हटा देता हूं यहां से, ऐसे ही अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, then it will be equals to half into बेस क्या है AC into OR. It is half into AC और OR क्या है R. So now अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकालूं, तो it will be area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC. So area of triangle AOB क्या हो गया, half into AB into R. Area of triangle BOC क्या हो गया, half into BC into R. और area of triangle AOC क्या हो गया, half into AC into R. हाफ और R को अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो क्या बचेगा, AB प्लस BC प्लस AC. अभी AB प्लस BC प्लस AC क्या है, इट इज द सम ऑफ ऑल साइड्स, और सम ऑफ ऑल साइड्स क्या होता है, एरिया ऑफ perimeter of triangle. That is half into R into perimeter of triangle. Hence proved. किसी बच्चे को कोई डाउट है वो पूछ सकता है भाई.